करा सकते हैं आराम से। ओम शांति। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। ओम शांति। मन बुद्धि को व्यर्थ बातों से पूरी तरह डिटैच करके हम अपने वास्तविक स्वरूप को देखें और निहारें कुछ क्षण के लिए अपने इसी चैतन्य पर सूक्ष्म सूक्ष्म पर प्रकाशवान स्वरूप को। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस पूरे शरीर को चलाने वाली एक अविनाशी एनर्जी शरीर के साथ हूँ और शरीर से बिल्कुल अलग भी हूँ। मैं एक अति शक्तिशाली पुंज हूँ। कुछ क्षण के लिए चलते हैं एक और शक्तिशाली यात्रा पर। एक अद्भुत अनुभूतियों से भरा इस भरपूर आंतरिक यात्रा पर। मैं आत्मा स्वयं को एक आकारी श्वेत चमकीले वस्त्र फरिश्ते के रूप में देख रही हूँ। बिल्कुल स्वतंत्र और देह तथा देह के सर्व संबंधों से बिल्कुल न्यारी। मैं आत्मा स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में देख रही हूँ। मेरा यह हल्का आकारी शरीर बिल्कुल स्वतंत्र और पवित्र महसूस हो रहा है। सूक्ष्म वतन के चारों ओर अति उज्जवल श्वेत प्रकाश मन को लुभा रहा है। अद्भुत, ये अद्भुत दृश्य जैसे मुझे एक और नई ऊर्जा से भरपूर कर रहा है। तभी मेरे सामने चमकीले श्वेत आकारी फरिश्ते के रूप में ब्रह्मा बाबा दिखते हैं। आज हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा का स्वरूप भी बहुत निराला है। आज बाबा सांता क्लॉज के रूप में मुझ आत्मा के सामने बहुत प्यार से, बहुत ही स्नेह से अपनी आकारी किरणों की बाहें पसारे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के सांता क्लॉज मनमोहक स्वरूप से मैं मंत्र मुग्ध होकर उनके समीप बढ़ती जाती हूँ। बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा की रूहानी चमकती किरणें भी मुझे स्पष्ट महसूस हो रही है। मैं फरिश्ता बाबा के इस सांता क्लॉज रूप को निहार रही हूँ और बाबा
एक बड़ी सी झोली में मुझ आत्मा के लिए कई तरह के वरदान भर भर कर लाए हैं। मैं आत्मा और मेरे सारे साथी उन सभी के लिए बाबा की इस बड़ी सी झोली में अनेक वरदान भरे हुए हैं। बाप दादा अपनी दिव्य दृष्टि से मुझ फरिश्ते को निहार रहे हैं। अति प्रेम और स्नेह से निहार रहे हैं और अपने वरद हस्त द्वारा मुझ फरिश्ते को वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मैं बाबा के वरदानों से स्वयं को भरपूर होता महसूस कर रही हूँ। बाप दादा आज मुझ आत्मा को शक्तियों का विशेष वरदान दे रहे हैं। बच्चे सर्वशक्ति भव। इस वरदान ने मेरे रोम रोम को जैसे शक्तियों से भरपूर कर दिया है। मास्टर सर्वशक्तिवान भव, बाबा का एक और वरदान। कई वरदानों से आज बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं और मैं आत्मा असीम शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। ये रूहानी शक्तियाँ, ये आंतरिक शक्तियाँ मुझ आत्मा में असीम ऊर्जा का संचालन कर रही हैं। मैं आत्मा बाबा के वरदानों से भरपूर होकर अति आनंद की अवस्था में और बाबा की ओर बहुत स्नेह और आदर से उन्हें शुक्रिया कहती हुई वापस नीचे इस 5 तत्व की धरा पर, इस 5 तत्व की दुनिया में आकर अपने इस स्थूल शरीर में पुनः विराजमान हो जाती हूँ। बाबा के उन वरदानों से, उन प्रकाशमयी किरणों से मैं अब भी भरपूर महसूस हो रही हूँ। स्वयं को अति ऊर्जावान एक चैतन्य आत्मा के रूप में देख रही हूँ। मैं आत्मा बाबा के उस एक और वरदान जो बाबा आज शक्तियों के विषय में एक अद्भुत ज्ञान हम बच्चों के लिए लाए थे, उसे भी निहार रही हूँ। आज वही ज्ञान, उन शक्तियों के विषय में बाबा ने हमें जितनी गुह्य बातें बताई हैं, उनको लेकर मैं आत्मा अपने सभी भाई बहनों के समक्ष उपस्थित हूँ और निमित्त बनकर बाप दादा की इस
अनमोल अव्यक्त वाणी को दोहराऊंगी। ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2025 का दिन, और आज जो मुरली हम सब सुनेंगे वह बाप दादा ने 29 अक्टूबर 1987 को सुनाए थे। इस मुरली का शीर्षक है तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। इस मुरली में बाबा हम बच्चों को शक्तिशाली बच्चों के रूप में देख रहे हैं और साथ साथ सर्व शक्ति भव का वरदान भी दिए हैं। हमारे लौकिक और अलौकिक दोनों ही जीवन में शक्तियों का बहुत महत्व माना जाता है। जितनी शक्तियां उतनी सफलता। तो आज बाप दादा मुख्य शक्तियों के रूप में तन की, मन की, धन की और संबंध की, इन चारों की आवश्यकता के बारे में हम बच्चों को बता रहे हैं। तो सुनते हैं बाप दादा की यह अव्यक्त मुरली। सदा स्वस्थ भव का वरदान देने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा अपने वत्सों प्रति बोले। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्व शक्ति भव का वरदान दे देते हैं। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाप सभी को सदा और सर्व शक्तिशाली बनाते हैं। बाबा सभी को सदा और सर्व शक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही हैं। जितनी शक्तियां उतनी सफलता। मुख्य शक्तियां हैं
तन की, मन की, धन की और संबंध की, चारों ही आवश्यक है। यानी तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति और संबंध की शक्ति, ये चारों ही शक्तियां आवश्यक हैं। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक हैं। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। यानी आत्मा की भी और शरीर की भी तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। यानी उसकी जितनी चर्चा करते हैं, वर्णन करते हैं, तो बीमारी हो या समस्या हो, वो बढ़ोतरी को पाने लगता है। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, न दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा, और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रह औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। बाप दादा बोले कि जो इस शक्ति को अपना लेंगे वो बीमारी के जैसे कष्ट कभी वो अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी आत्मा इस शक्ति से शक्तिशाली है। और न ही वो दूसरे को कष्ट सुनाकर इस कष्ट की लहर को फैलाएंगे, बल्कि वो परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर देंगे और स्वयं संतुष्ट रह औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएंगे। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति, समाने की शक्ति प्रयोग करेगा और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम करती है। ये जो वरदान है वो उसके लिए दुआ अर्थात दवाई का काम कर देती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकते हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में,
पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते, तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते हो। दवाई का भी काम कर सकता और शक्तिशाली बनाने का माजून का भी काम कर सकता है। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्वशक्तियां आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर कह आपकी सहयोगी बनेगी। लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान होने चाहिए, तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि वरदान प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं। वह यह कहें कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान यह स्थिति कोई कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। बाबा सर्वशक्तिवान कहे जाते हैं और हम बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल देते हैं। तो बाबा का ये डायरेक्ट वरदान, डायरेक्ट हमें दिया गया परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं? टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है? तो यह परमात्मा टाइटल है। इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो यह सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होंगी। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते, भाई जी थोड़ा ऊपर करेंगे, अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते कि यह शक्ति दे दो, यह हमारा कार्य करा दो, यह हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते हैं। एक बात पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं
तन के शक्ति की प्राप्ति, ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो यहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है, वह सिद्ध जरूर होता है। बाबा कहते हैं कि जहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता है, दुख नहीं अनुभव करा सकता है। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहाँ स्थित कर सकते हो। यह है मन की शक्ति। मन कभी उदास भी नहीं हो सकता है। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। ये मन की शक्ति जो है, जो हमारे इस अलौकिक जीवन में वर्षे या वरदान के रूप में प्राप्त है, ये इसी प्रकार है। तीसरी शक्ति वो है धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। बाप दादा कहते हैं कि ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है और ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदमपति बनाने वाला है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। यानी हम किसी विशेष अर्थ के लिए, परम अर्थ के लिए किसी भी चीज का दान करते हैं, उसको खर्च करते हैं, तो व्यवहार को स्वतः ही वो सिद्ध करता है। तो परमात्मा धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती हैं। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म यह ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार संबंध की शक्ति, संबंध की शक्ति इस विषय में बाबा बता रहे हैं। संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। जिनसे हमारा संबंध है, रहता है, उनसे हमें स्नेह और सहयोग मिलता है या हमें आस भी रहती है उसकी। बाबा कहते हैं कि इस अलौकिक जीवन में
संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक, बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा हमारे दैवी परिवार द्वारा संबंध। बाबा बता रहे हैं कि डबल रूप में यह प्राप्त होती है। एक है बाप द्वारा सर्व संबंध निभाने से और दूसरा है दैवी परिवार द्वारा संबंध से। तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना, वैसे भी बाप बच्चा क्यों चाहता है, अथवा बच्चा बाप क्यों चाहता है? सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। जहाँ चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की। इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। इस स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं, तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते। समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अच्छा, मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना? इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना है। 3 जोन के आए हुए हैं। अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई। इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के अपने ऊपर है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार लेंगे। चारों ओर के सर्व वर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व मास्टर सर्व शक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे।
ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए, आज बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। जी भाई, बोलिए कैलाश भाई जी। बाबा ने आज तन मन धन और सम्मान ये चारों शक्तियों का महत्व बताया है। तो बाबा ने कहा है कि बाबा ने तो हमें जन्म से ही शक्तियों का वर्षे के रूप में या वरदान के रूप में वर्षा दे दिया है। अब जो भी शक्तियां है उनको सदा स्फूर्ति में रहकर उनको कार्य में लगाना हम बच्चों के ऊपर है। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? तन की शक्ति के बारे में बाबा ने क्या कहा? बोलिए ओम वनमाला सिस्टर हाँ। जी। आज बाबा ने चारों शक्तियों को कहा है, तन मन धन और संबंधति। और जैसे चारों शक्तियों से हमें टाइटल मिलता है परमात्मा से, मास्टर सर्वशक्तिमान। यदि एक भी शक्ति कमी है तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते। तो बाबा ने आज तन की शक्ति के बारे में कहा है कि जैसे बाबा ने हमें जन्मते ही सदा स्वस्थ भव का वरदान दिया है, तो हमारा तन भी स्वस्थ रहना चाहिए। जैसे हिसाब किताब चलते हैं, ये है, तो हमें वो चुकतू करके आगे जाना है। बाबा को ऐसा नहीं कहना है कि हमें शक्ति दो, ये दो, ये मांगना नहीं है। बाबा ने कहा है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान का परमात्मा टाइटल है हमें, तो इसके बारे में कहा। फिर मन के बारे में भी कहा कि मन अर्थात श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। और जैसे हम जहाँ चाहो, जैसे चाहो वहाँ हमारा मन करना हमें आना चाहिए। और सदा खुश रहना, सदा शुभ श्रेष्ठ और कल्याणकारी करना है संकल्प। और मन एकाग्र। अ, आगे बोलूं क्या? नहीं, धन की शक्ति और संबंध की शक्ति, चारों शक्तियों के बारे में बाबा ने आज बहुत अच्छी तरह से हमें मस्त वरदान दिया है। सदा स्वस्थ भव, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अच्छा, ओम शांति। जी बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि अलौकिक जीवन में आत्मा भी शक्तिशाली हो और तंदुरुस्त हो, और प्रकृति यानी कि हमारा शरीर भी तंदुरुस्त हो। दोनों चाहिए, लेकिन अगर शरीर की तो अब सबको ही कोई ना कोई कष्ट परेशानी हिसाब किताब चलता ही है, पर अगर आत्मा शक्तिशाली है तो आत्मा शक्तिशाली होने के कारण हमारा जो तन का जो रोग है वो भी सूली से कांटा हो जाता है, और कर्म भोग को हम कर्म योग बना देते हैं, उसका वर्णन नहीं करते, क्योंकि वर्णन करते हैं तो उससे वृद्धि होती है। तो बाबा कहते हैं कि हम अपनी सहन शक्ति और समाने की शक्ति का वरदान यूज करते हैं जब आत्मा शक्तिशाली होती है। ओम शांति। जी बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने एक बहुत गुह्य बात बताई है कि अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण है ज्ञान धन की कमी। तो ये कितनी सूक्ष्म बात है कि कोई भी लौकिक पदार्थ में जिसमें सब आ जाता है,
तो वो प्राप्त करने में हमें अगर मेहनत लगती है तो ये है ज्ञान धन की कमी। तो ज्ञान धन से हम अपने को भरपूर करेंगे तो वो स्थूल धन ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगा और हमें फिर कमी नहीं लगेगी, कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सूक्ष्म कनेक्शन है। तो हम सभी जितना हो सके उतना ये अव्यक्त वाणी क्लब से जुड़कर रात को ये एक एक बाबा की अव्यक्त वाणी जो हम पढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली उसमें भाग लेकर हम पढ़ें और सुने। और हमारा ज्ञान धन, जैसे आज बाबा ने साकार वाणी में भी कहा कि एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है, तो ये हम अपने में ज्यादा से ज्यादा भरें, क्योंकि अभी ये समय चल रहा है कि जितना हम भरेंगे फिर पूरे कल्प के लिए हमें काम में लगेगा स्थूल धन के रूप में। तो ये बहुत 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 महीन सूक्ष्म राज है। तो हम सभी इसके ऊपर अटेंशन देंगे। ओम शांति। जी बोलिए आशा सिस्टर। आशा सिस्टर आपका माइक ऑन है। ओम शांति। जी बोलिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए सिस्टर। बाबा ने आज जो इन घटनाओं की बात उनका की, सुनाई नहीं देता है, आप थोड़ा नजदीक से आकर बोलेंगे आशा देवी। मैं उसके बारे में बंद करती हूँ क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा। अभी नेटवर्क का कुछ इशू चल रहा है इस अभी समय। क्लियर नहीं है सिस्टर। आशा देवी सिस्टर जी आपका वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ, यहाँ नेटवर्क का इशू है, सॉरी। जी बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो बाबा जैसे उदाहरण भी देते हैं कि अगर तुम किसी स्थूल चीज के पीछे, धन के पीछे भागते हो, तो जैसे कि तुम परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब ज्ञान धन आ जाता है तो वो ही परछाई तुम्हारे पीछे पीछे चल के तुम्हें पकड़ती है। ओम शांति। जी आज बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, जो वरदान बाबा ने दिया है ना, उस वरदान का हम स्वरूप बनना है। सो स्वरूप बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? अभी तो हमें प्राप्तियां मालूम हो गया है ना। जब इस वरदान का स्वरूप बनते तब तन मन धन संबंध की शक्ति हमें प्राप्त होती है। अभी कैसे हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का अभ्यास करें या कैसे स्वरूप बन सकते हैं? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। जी इसका जवाब थ्योरेटिकल तो हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल में जब अप्लाई होगा तभी पता पड़ेगा कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन रहे हैं। मेरा तो विचार ये है, जैसे जैसे हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमारी शक्तियां कहाँ यूज हो रही हैं, घर में, परिवार में, हमारे वर्किंग प्लेस में, उनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, तभी हमें पता पड़ेगा। ओम शांति। जी और कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए बाबा ने कहा ना स्वमान है ना, ये स्वमान है। जब स्वमान में स्थित होते हैं ना तब हमारा स्थिति बनती है, क्योंकि स्वमान से हमारा मन बुद्धि एकाग्र बन जाती है, जिससे उस स्थिति से हमें शक्ति प्राप्त होती है। उस शक्ति से ही हमारे में वो परिवर्तन शक्ति, बाबा ने कहा ना, उस परिस्थिति में हमें कौन सा शक्ति चाहिए वो शक्ति इमर्ज हो जाती है, जिससे हम उस परिस्थिति को हम परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें कैसे उस टाइटल का अभ्यास करें? आप कैसे कर रहे हैं प्रैक्टिकली, आप भी आप शेयर कर सकते हैं। कि जब तक हम उस नशे में नहीं स्थित होते हैं ना, तब
तब तक वो शक्ति इमर्ज नहीं होती है। क्या होता है, मन बुद्धि जितना भटकता रहता है ना, तब तक वो शक्ति हमारे में इमर्ज नहीं होता। जब मन बुद्धि शांत होती है तभी शक्ति इमर्ज हो जाती है। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? एक छोटा सा पुरुषार्थ सुझाव देना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ ही लोग आप बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत सारे बिल्कुल नहीं बोलते। तो ये शक्ति तो प्रैक्टिस तो करें प्रैक्टिकल में। बहुत बिल्कुल नहीं बोले ही नहीं आज तक। तो ये प्रैक्टिकली हम छोटा सा एफर्ट तो कर सकते हैं ना, जितने भी लोग हमारे, जितने भी जुड़े हुए हैं इस क्लब। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऑटोमेटिकली यूज हो गई है शक्ति। ओम शांति। जी जी, सबको चांस है ना। ये तो एक परिवार है, सब अपना अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम बोलिए शांति। सोनाली सिस्टर जी। हाँ, मैं ओम शांति। वो बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपको बोलना है, बोलिए। ओम शांति। जब भी मुझे परिस्थिति आती है या कोई बात आती है, तो मैं पहले बाबा के पास जाकर, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, सर्व शक्तियों की मालिक है। तो जो समझो निर्णय लेना या परखना है कोई चीज को या सहन करना है, तो उस शक्ति को मैं बुलाती हूँ और 100% उस समय हमें सफलता मिलती है। तो ये स्वमान लेकर आप जिस भी शक्तियों को बुलाएंगे ना, 101% हमें सफलता मिलती है। यानी यानी वो शक्ति आती ही है। ओम शांति। ओम शांति जी बहन, क्या कहती हूँ? जी हाँ, तो मुझे मेरा चिंतन ऐसा लगा, मास्टर सर्वशक्ति होना। मास्टर में तो हमें 8 शक्ति है जो बाबा ने दिया, उस बताइए है 8 शक्ति है। ये सभी शक्तियां अपने अंडर में है, हम यूज करते हैं तभी वो आ जाती है। मुझे सहन शक्ति चाहिए। जब ये सहन शक्ति है तो तभी नहीं आएगी तो वो शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान नहीं कहलाती। मैं एक शक्ति में अगर कमा है मेरे पास, कमी है, निर्णय करने की शक्ति या सहन शक्ति, कुछ भी शक्ति हो तो मैं नहीं कर पाती, तो वो अष्ट शक्ति वाले होते हैं। जब भी मुझे जो चाहिए वो मुझे, मैं कर सकती हूँ, कर पाती हूँ वो शक्ति को। शक्ति मेरे पास है, मैं कर सकती हूँ, तो तभी अष्ट शक्ति है कहलाते हैं। ऐसा मन चिंतन चला। ओम शांति। जी। हाँ। और ओम शांति। कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने कहा ना, इस शक्ति को हमें समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी हमें आनी चाहिए, तभी हमारे में जो शक्ति है ना वो इमर्ज होती है। सो इसके लिए डेफिनेटली हमें तो अभ्यास तो करना ही है ना। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। मैं अपने अनुभव से बताती हूँ कि मुरलियों में बाबा ने हर परिस्थिति के लिए हमको एक मार्गदर्शन दिया है। तो अगर हम उस समय परिस्थिति में मुरली का पॉइंट, मैं तो वही कहती हूँ कि वही करती हूँ कि बाबा ने क्या बोला है, कि अगर हाँ बीमारी है तो बाबा कहते तुम्हारा कर्म भोग है, तुम मेरी याद में रहो तो वो भी कट जाएगा। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट मुरली का याद करें तो हमें उस चीज को पार करने की, उस परिस्थिति को पार करने का बहुत आसानी हो जाती है। ओम शांति। जी बहुत ओम अच्छा। शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए। जी दीदी, जैसे कि एक जगह पे ऐसे था कि बहुत शांति की जरूरत थी। तो उस टाइम में मेरा कुछ नहीं चल रहा था एक्चुअल में, और शांति की तो जरूरत बहुत थी। तो उस टाइम बाबा का करेक्ट किया, बाबा को बोला कि बाबा आप ही, मेरे से नहीं हो रहा है ये, तो आप भी जानो। तो तुरंत कुछ देर के बाद बाबा ने शांति का ये भेज दिया है वाइब्रेशंस। और
फिर सब जितने भी आत्मा हैं कुछ देर के बाद देखा तो धीरे धीरे वो शांत होने लगते थे। ये मेरा अनुभव है। जी जी, बहुत अच्छा। देखिए, अभी बाबा ने कहा ना धन की शक्ति। सो जितना हम ज्ञान, धन धन को बढ़ाते हैं, माना जितना विचार सागर मंथन करते हैं, वो शुद्ध संकल्प को में रमण करते रहते हैं ना, तब हमारे में शक्ति प्राप्त होती है। सो जब भी कुछ परिस्थिति आए, कुछ सिचुएशन आए, तुरंत हम उस संकल्पों की शक्ति, माना वो आत्मिक शक्ति से ही परिवर्तन शक्ति को लाके हम उस परिस्थिति को परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। सो हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे देखिए, हमारे घर में जो पावर आता है ना, इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से? ट्रांसफार्मर, बाहर एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से हमारे घर में इलेक्ट्रिक करंट आ रही है। सो ट्रांसफार्मर कौन है? शिव बाबा, है ना। बाबा इज अ ट्रांसफार्मर। हाँ, घर में क्या है? घर में जब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इस स्थिति में स्थित होती हूँ ना, तब घर में पावर आ गया। तो इस पावर को मैं क्या करती हूँ, वही एक करंट मेरे घर में यूज हो रहे, माना इसको रेफ्रिजरेटर में भी यूज कर रहे, हाँ, एसी कूलर में भी यूज कर रहे, हीटर में भी यूज कर रहे, वही करंट हमें डिफरेंट डिफरेंट प्राप्तियां दिला रहे हैं ना, वही करंट यूज करके हम उसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे ही है। सो जब मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्वमान में जब मैं स्थित होती हूँ ना, इस स्थित होने से ही उसका प्राप्ति, जो विघ्न आ गया तुरंत विघ्न विनाश कर सकते हैं। मुझे विजय चाहिए, सफलता चाहिए, तुरंत हम उस शक्ति से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सो ऐसे उसी शक्ति को हम डिफरेंट वे से परिवर्तन कर सकते हैं। सो इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान वो है मेन स्वमान, उसका हमें सदा में अभ्यास करना ही है। इसके लिए कहते हैं ना सूरज भाई जी भी, जब भी आप उठते हो तब आपका अवचेतन मन बहुत स्ट्रांग रहती है, शक्तिशाली रहती है, तभी तुरंत 21 बार हम उस स्वमान को दोहराना है। क्योंकि क्या होता है, जितना हम मन अवचेतन मन में वो स्वमान जाता है ना, उतना उस शक्ति हमारे में इमर्ज होती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, चेतन मन में तो अभ्यास कर रहे हैं, बट अवचेतन में मन में जब तक वो नहीं जाता तब तक हमारा शक्ति सदा काल के लिए इमर्ज नहीं होती है। सो इसके लिए इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। जब भी अमृत वेले के पहले, माना जब उठते हैं ना तब भी हम अभ्यास कर सकते हैं, सोने के पहले भी हम अभ्यास कर सकते हैं, इवन दिन में भी ज्यादातर इस स्वमान का अभ्यास करते हुए उस स्वमान की सीट में सेट रहने का अभ्यास करना है। तभी हम उस स्वमान को यूज करते हुए सर्व परिस्थितियों से पार हो सकते हैं। ओम शांति। बोलिए। और एक बात बोलना था दीदी, उधर चित के बारे में पंकज भाई ने बोला था, पूछा था। ओम शांति दीदी, जी जी। आवाज आ रहा है? हाँ। तो पंकज भाई ने पूछा था, तो एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे कि आज गए थे हम कुछ लेने के लिए, मिल्क वगैरह ऐसा कुछ लेने के लिए गए थे। तो वहां पे एक लस्सी भी थी। तो मैंने लस्सी तो ले ली, लेकिन एक वहां पे माता जी आई और बोलने लगी कि मैं ऐसे अनाथ लो बच्चों की आज बर्थडे है, तो मुझे लस्सी चाहिए थी। तो मेरे लस्सी की तरफ देख रहे थे, मैंने लस्सी दो तीन लिए, तो तुरंत मन में आया, अरे मेरे बॉडी को इसको जरूरत भी नहीं। और वो लोगों को यदि वो आत्माओं को यदि जरूरत है, वहां पे वो खुशी मिलेगी, तो क्यों न दूं। तो ये उदारचित हो गया ना दीदी। उसका हाँ, तो क्या थोड़ा, होता है? जी जी, हो सकता है, पर उसका तो हाँ बहुत विस्तार में हम चिंतन भी करेंगे। ओके, अभी हाँ, समय भी हो रहा है। तो सैटरडे एक, के दिन करेंगे दीदी। जी जी जी, जरूर हाँ जी जी जी। जरूर। अभी समय भी हो रहा है। विनीता सिस्टर, आप होमवर्क दे सकते हैं।
जी दीदी, आप ही दे दीजिए। वैसे मुरली के आधार पर हम लोग यही होमवर्क ले सकते हैं, अगर आप मुझे कह रहे हैं तो। जैसे बाबा हम लोगों को मास्टर सर्वशक्तिवान का श्रेष्ठ वरदान देते हैं, और बाबा आज ये बता भी रहे हैं कि ये कितना ऊंचा टाइटल है। तो हम लोग इस टाइटल की महत्ता को, इसकी स्पेशलिटी को फील करते हुए कि मास्टर सर्वशक्तिवान यानी कि वो अपनी हर कमजोरियों पर तत्क्षण विजय प्राप्त कर सकता है, उसी समय उसे उस कमजोरी को स्टॉप करके और आगे शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होकर अपने कार्य को आगे बढ़ा सकता है। और उसके सारे कार्य जो विश्व कल्याण के अगर अर्थ में है तो जरूर सफलता मिलेगी। इस अनुभव से, इस फीलिंग से हमें सारा दिन रहना है। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। ओम शांति दीदी, कैसे हो? ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं सर्वशक्तियों से भरपूर हूँ। हर परिस्थिति में, हर समय मैं सर्वशक्तियों को कार्य में लगाते हुए सफलता पा रही हूँ। सर्वशक्तियां मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।